चुका, ये मुक़द्दस ऐवान है। ये कुछ आपका मोबाइल बज रहा है मेरा ख्याल है। अगर किसी का मोबाइल ऑन है प्लीज़ बंद कर दें। जनाब स्पीकर साहब, ये 65 का ऐवान है। जिस तरीके से जाम साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं, ये अपने कबीले के नवाब हैं, सरदार हैं। जब नवाब साहब हंस रहा है, वो मेरा ख्याल है कायदा फाड़ने वाली बात आपको याद आ गई। तो जब इनको कायदे ऐवान मुंतखब किया गया उस वक्त अक्सरियत के बलबूते पर, आज भी अक्सरियत के बलबूते पर यह करारदाद आ गई है और इस ऐवान ने फैसला कर दिया है। गो के हमारे 5 आदमी मिसिंग पर्सन में आ गए हैं, 5 पार्लियामेंटेरियन। खैर वो तो हम उसके लिए तो जो भी कानून सिलसिला होगा इंशाल्लाह वो होगा। किसी का गला दबा के कोई ज़बरदस्ती इख्तियार पे, मेरा ख्याल है ये बलूचिस्तान की रिवायत नहीं है। हम मत करो ना, तुमको पता है, मैं जानता हूँ तुमको। ये बलूचिस्तान की रिवायत नहीं है कि किसी को आप मिसिंग करें, अगवा करें और उसको, इस ऐवान को, इसके तकद्दुस को आप पामाल करें। ये हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी इंशाअल्लाह। हम गुजारिश कर रहे हैं इस मीडिया के ज़रिए, इस जनाब स्पीकर साहब आपके ज़रिए, कि मेहरबानी करके जो हमारे मिसिंग हैं उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। नहीं तो ये ऐवान, ये बलूचिस्तान, ये सब एहतजाज में जाएगा। हम उस लेवल पे नहीं जाना चाहते। हमारे लिए हर इदारा काबिल एहतराम है। बाकी ऐवान का एतमाद उठ गया एक शख्स से, तो बेहतर मैं समझता हूँ एक वेल विशर के तौर पर कि जाम साहब को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने से फ़ायदा नहीं है। आज 5 मिसिंग है, कल और 5 मिसिंग कर लेंगे, शायद ये कुर्सी इसकी बच जाए, लेकिन अब ये ऐवान नहीं चलेगा, न सिलसिला चलेगा। अखलाकियात का तकाजा है, बलूचिस्तान की रिवायत का तकाजा है, इस ऑगस्ट हाउस की इज़्ज़त का तकाजा है कि फौरी तौर पे जाम साहब स्टेप डाउन कर जाएं। इसमें उनकी भी इज़्ज़त है, हमारी भी इज़्ज़त है। हम तारीख़ में ये चीज़ लिखवाना नहीं चाहते कि ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम सीएमशिप। मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू जी। अकबर वेंगल